दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर्स पिछले 21 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि उनको पिछले करीब 3 महीनों से वेतन नहीं मिला। डॉक्टर्स ने अब हड़ताल के साथ साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आज तीसरा दिन है। इसी मुद्दे पर हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर से बात की हमारे सहयोगी दिव्यांशु मल्होत्रा ने। अपनी वेतन की मांग को लेकर हिंदूराव हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पिछले करीब 21 दिनों से हड़ताल पर हैं और जब उनको लगा कि कोई आउटकम निकलकर सामने नहीं आया है, कोई रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आ रहा है, तो उन्होंने भूख हड़ताल का फैसला किया और आज उनकी भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। फिलहाल डॉक्टर्स हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं और इनका साफ कहना है कि 4 महीने की सैलरी बकाया थी, उसमें से महज 1 महीने की सैलरी रिलीज़ की गई, लेकिन अभी भी 3 महीने की सैलरी जो है पेंडिंग है, जिससे डॉक्टर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैडम ये बताइए कि 3 महीने की सैलरी नहीं आई है आपकी, क्या एमसीडी का कोई नुमाइंदा यहाँ पर पहुँचा, कोई मेयर यहाँ पर पहुँचे जिन्होंने आश्वासन दिया हो क्या इतने दिनों में सैलरी मिलेगी आपको? जब हमारी हड़ताल सिर्फ शुरू हुई थी तब उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो आए ज़रूर थे, बात उनसे भी हुई थी, बट हमने उनसे रिटर्न अश्योरेंस मांगा था जो हमें दिया नहीं गया। बस वर्बली कह दिया गया कि आप काम करिए, आपको सैलरी मिल जाएगी। तो वो हमसे ये चाहते हैं कि हम काम कंटिन्यू करें, बाकी वेतन वो अपने हिसाब से जब उनके पास फंड्स होंगे नहीं होंगे उनको कोई ना पता है ना वो अश्योरेंस देना चाहते हैं। और रही बात सिर्फ मेयर के अलावा हमारी कोई किसी से मुलाकात नहीं हुई। जो प्रधानमंत्री की हमारी ऑफिशियल लेटर भी गया है उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया है अभी तक हमें। तो किस स्केल पे ये बात जा रही है, पहुंच भी रही है, उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है, इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। शुरुआत की 1 हफ्ते की बात कही आप लोगों को 21 दिन हो गए बैठे हुए, यानी कि पिछले 15 दिनों से किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। नो, किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है, ना किसी को फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से कि इतने दिन हो गए हैं। फीमेल डॉक्टर्स मेल डॉक्टर्स दोनों रात को पूरी रात यहाँ पे हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं हम। इतनी बुरी हालत हो रखी है बट किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। सर आप कहाँ से आए हैं इनको इनका साथ देने के लिए और क्या लगता है वजह क्या मानी जा रही है सैलरी नहीं मिल पा रही है आप लोगों को? देखो, फिनेंशियल प्रॉब्लम तो है, नॉर्थ एमसीडी में फिनेंशियल प्रॉब्लम तो हमेशा रहा है। मैं इस स्ट्राइक में मैं मेन चीज़ ये कहना चाहूँगा, देखो जब महीना ख़त्म होता है तो उस महीने का तनख्वाह नहीं आता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रेगुलराइजेशन की प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा है, ठीक है। ये आप ये बता दो कि ये कब कर पाएंगे नॉर्थ एमसीडी कि जब ये महीना ख़त्म हो जाएगा उस महीने का तनख्वाह आने वाला जो फिनेंशियल स्टेटस कब आएगा, बस ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। और एक और चीज़ ना, जो जिन लोगों का पेंशन था, जो नॉर्थ एमसीडी के पुराने कर्मचारी थे, उनका पेंशन भी शायद मुझे लगता है मई से नहीं आया है। तो फिनेंशियल प्रॉब्लम एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है इनका। मैम कितने लगभग डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको सैलरी नहीं मिल पा रही है और कई तो जाहिर सी बात है ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो बाहर से आके रहते हैं, उनका रेंट वगैरह और ख़र्चा? हम ऑलमोस्ट 250 प्लस रेजिडेंट्स हैं जिनको सैलरी नहीं मिली है। पैरामेडिकल स्टाफ है हमारा, नर्सिंग स्टाफ है हमारा, काफ़ी लोग हैं जिनको सैलरी नहीं मिली है। टेक्निकल स्टाफ है जो हमारे साथ पूरी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी सैलरी मिले। स्ट्राइक में पूरा सपोर्ट हो रहा है उनका। तो हाँ, काफ़ी सारे हैं हमारे पास रेजिडेंट्स। चलिए, तो कुल मिला के 250 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जिनको सैलरी नहीं मिल पाई है और जाहिर सी बात है ये वो कोरोना योद्धा हैं जो कि कोरोना के इस युद्ध में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन आज यही अपने वेतन को लेकर, अपनी सैलरी को लेकर सड़कों पर हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर इन्हीं को सैलरी नहीं मिलेगी तो इनका मनोबल टूटेगा और अगर इन्हीं का मनोबल टूटता है तो हमारा जो देश है वो कोरोना से कैसे युद्ध लड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में दिल्ली सरकार को भी समझना होगा, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को भी समझना होगा कि अगर आपके पास तमाम जगहों पर फीते काटने का समय है तो आपके पास इनसे भी मिलने का समय होना चाहिए। इसके साथ साथ इनका ये भी साफ तौर से कहना है कि हिंदूराव हॉस्पिटल जो है वो एमसीडी का हॉस्पिटल है। ऐसे में पिछले 15 दिनों से जो एमसीडी के मेयर हैं वो गायब हैं, वो भी यहाँ इनसे मिलने के लिए नहीं पहुँचे हैं। ऐसे में एमसीडी और दिल्ली सरकार को समझना होगा, क्योंकि अगर यहाँ बैठकर इनकी तबीयत ख़राब होती है इस सर्दी के मौसम में तो उसके ज़िम्मेदार दिल्ली सरकार और एमसीडी ही होगी। कैमरामैन आकाश के साथ दिव्यांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।